ये बात तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो भी मैं कहने जा रहा हूं। तुम धर्म में सिर्फ एक बात समझो, सिर्फ एक बात, तुम्हारा सारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम ये जो जीवन जी रहे हो, हम जो ये जीवन जी रहे हैं, क्या है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य? कि मेरे जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, और तो कोई उद्देश्य नहीं। और कोई उद्देश्य हो तो बताओ। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सुखी होना है, बस। तो भाई साहब, तुम धर्म का सारा उपयोग सुखी होने के लिए करो और बाकी सब इसमें दिमाग लगाना छोड़ दो। नहीं समझ में आया कि साहब मुझे तो सुखी होना है, ख्याल में आया? और अगर जीव और आत्मा को एक मानता हूं तो दुखी होता हूं, मैं एक नहीं मानूंगा। भिन्न भिन्न मानो तो सुखी होता हूं। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं पंच इंद्रिय विषय भोगों में सुख मानता हूं तो दुखी होता हूं, क्योंकि वे पर पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन, इसलिए भैया मेरे को तो नहीं मानना। तो अपन को तो वो बात माननी है जिससे सुख मिलता हो। क्या कहा मैंने? बात हमारी पता तकलीफ बहुत उल्टी है। हम शास्त्रों में पढ़ पढ़ के मानते हैं और वहां लगा, अरे मैं कहता हूं तुम छोड़ो ना, तुम वो मानो जो तुम्हें सुख देता हो, तुम वो मानो ही मत जिससे दुख मिलता हो। क्या फायदा दुख लेके? नहीं समझ में आया? अरे आपको आपकी पत्नी जो बढ़िया से बढ़िया चीज बनाती है वो बनवाओ उदाहरण के लिए, और वो जो नहीं बना पाती उसको छोड़ दो। क्योंकि बनवाओ फिर दुखी हो, फिर परेशान हो। ऐसा ही संसार में हम सदाकाल रह नहीं सकते, और हम सदाकाल रहने की चेष्टा करते, यही दुख है। हम सदाकाल जवान रह नहीं सकते, हम सदाकाल जवान रहने की चेष्टा करते, यही दुख है। हम सदाकाल निरोगी रह नहीं सकते, हम निरोगी रहने की चेष्टा करते हैं, यही दुख है। अगर हम ऐसा स्वीकार कर लें कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, हमें ज्यादा तो पता है नहीं कि निगोदिया कैसे रहता है और क्या क्या, भाई नहीं है तो छोड़ो ना। जरा दिमाग क्यों लगाना? नहीं समझ में आया? अब कर्णानी योग वाले पढ़ाते रहते हैं बैठे बैठे, इतनी प्रकृति, अब वो दिमाग लगा रहे बैठे बैठे, ये कैसे होता है? अरे भाई काय को लगा रहे, जो क्या मिलना है, दिमाग को टेंशन बनती है। नहीं समझ में आया? अभी नरक के बिलों की संख्या गिनते फिर रहे, भाई जाओगे देख दाख किया जाए। स्वर्गों के हिसाब लगाते फिर रहे, 12वें स्वर्ग, 13, 14वां स्वर्ग, इसमें स्वर्ग, वो स्वर्ग, फलाना स्वर्ग, ये स्वर्ग, उसमें ये होता है उस। अब कई लोग बेचारे ये पढ़ते रहते, तुम्हें पता, बैठे बैठे कल्पना करते रहते वहाँ क्या व्यवस्था बनती होगी, देवों के विमान कैसे होते होंगे, अच्छा फिर वहां पर कैसी मीटिंग चलती होती, फिर वो देव कैसे भोग भोगते होंगे, फिर नंदी छोटी कैसे जाते हो, कई लोग और बैठे भी इसी काम में, और फिर उसमें कहीं अटक जाएंगे। अभी एक मित्र हमारे थे, कई समय पुराना बीत गया, बोले हमें एक बात समझ में नहीं आती। हमने क्या समझ में नहीं आती? बोले साहब वो मुझसे कुछ टाइम के प्रश्न करे, मेरे को तो चिड़चिड़ी आती है। बोले साहब वो जो हाथी होता है वो एरावत हाथी, और उसमें वो जो ऐसे उसके वो बताते हैं अपने यहाँ के, उसके जो दांत होते हैं उसमें जो कमल के फूल खिले होते हैं, उसमें देवियाँ नाच रही होती है। अरे वो समझ में नहीं आता। मैंने कहा क्या समझना है उसमें, क्यों होता, कैसे होता? बैठे हमें कमल के फूल गिनते फिर रहे हैं, देवियों का दिमाग लगाते फिर रहे, कैसे नाचती होगी उसको। बैठे वो पढ़ रहे बड़ी गहराई से, लोग लगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कोई उदय ऐसा है, आज की बात नहीं है, अभी की बात नहीं है। मैंने स्मारक में पढ़ता था, मेरा इन सब चीजों का मन ही नहीं लगता था। इनकी क्लासें भी होती थी तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं करता था। क्या यार उलझे रहो यार, दिमाग लगा, अपने बस की है नहीं समझना। केवल ज्ञान में होगा, देखेंगे। अब क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। वो धात की घंटे इतना बड़ा, उसमें इतना बड़ा, इससे ही बड़ा, इससे ही बड़ा, फिर इससे ही बड़ा, वो बैठे पूरा बुढ़ा भाग लगा के वो चित्र लेके। इसकी जगह इतना उपयोग आत्मा में लगाओ, वेद ज्ञान में लगाओ, सुखी हो जाओ। वहां कोई सुखी थोड़ी होती है। नहीं साहब, इससे केवल ज्ञान की बहुत महिमा आती है। मैं कहता हूँ पता नहीं केवल ज्ञान की महिमा क्यों करनी है। वे सारी दुनिया को जानते, इससे क्या फर्क पड़ता है, और नहीं जाने तो क्या फर्क पड़ता है। एक जंगल में आदमी भी परम वितराग भाव से बैठा है, आनंद पूर्वक, और उसे नहीं पता इंडिया है कि नहीं, उसे नहीं पता अफ्रीका है कि नहीं, तो कोई दुख की बात है इसमें? कोई सुख है क्या? पता चल गया क्या?
वास्को डी गामा ने खोज कर दी हिंदुस्तान की, तो वास्को डी गामा खुश हो गया, उसको मिल गया कुछ। ये क्या है, ये सब फालतू की बात। अब उसके खोज करने से भारत का कुछ भला है, लेकिन अपन को ऐसी बातों में उलझे रहने बहुत मजा आता है। अब जैसे अभी यही है, अरे अब हम तो इतना सा जानते हैं, फॉर्मूला इतना सा है। देखो दुख क्या है, इच्छा का उत्पन्न होना दुख है। फिर इच्छा को मिटाने का उपाय क्या है, कि दो उपाय है, दो उपाय रियल में। एक उपाय ये है कि जैसी इच्छा है वैसा पदार्थ का परिणमन हो जाए तो दुख मिट जाए, और दूसरी एक उपाय ये है कि अपनी आत्मा में रमणता हो जाए और इच्छा मिट जाए। ठीक, दो उपाय है। अब जो पहला वाला उपाय है वो इम्पॉसिबल है, कि क्यों, कि भैया तुम्हारी इच्छाएं अनंत है, तो पर पदार्थ कब तक तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करेंगे, इसलिए वो उपाय झूठा है। और दूसरा उपाय परम सत्य इसलिए है और सच्चा है और कर सकते हैं क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा में रमना का उपाय है और अनंत जीव रमे हुए हैं, ये उपाय है दूसरा। तो साहब हम दूसरा उपाय तो नहीं कर पा रहे। हाँ, सम्यक दर्शन इसी का नाम है कि दूसरा उपाय कर नहीं पाता, लेकिन श्रद्धा यही है कि सुखी होने का उपाय दूसरा है, पहला नहीं। वो पहले वाले में मजबूरी में लगा रहता है, लेकिन श्रद्धांत तो उसका क्या है, ये उपाय। भाई इतनी सी बात है, वो कुछ नहीं, धर्म यहां से चालू हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि क्या है, जो पहले ही उपाय में लगा हुआ है और ऐसा ही श्रद्धान है, इसी उपाय से मैं सुखी हो जाऊंगा। कितनी सरल है वो। अब इससे ज्यादा क्या, इतना सरल सम्यक दर्शन है।